क्लियर? कैसे जाएंगे? यहीं से जाएंगे, लोकल बन रहा है, इधर तो जाएंगे। इधर ही तो पश्चिम एशिया है, इधर तो नहीं है ना, इधर तो चीन है ना, तो कैसे जाएंगे? व्यापार उसमें कैसे होता था? ठीक है ना, लोकल से। और स्थानीय व्यापार कैसे करेंगे? इसमें बैलगाड़ी का प्रयोग करेंगे, यहाँ यहाँ ले जाएंगे, अनाज ले जाएंगे ना, और वहां से क्या करेंगे? शहरों से क्या लाएंगे? मान लीजिए नमक लाएंगे और चीजें लाएंगे ना, तो दैनिक आवश्यकताएं की जरूरत होंगी। लेकिन बाह्य व्यापार में कौन सी वस्तु आएंगी बताइए? जैसे एक्सटर्नल जो ट्रेड है वो क्या होगा? मान लीजिए इंटरनल व्यापार में अनाज हो गए, अनाज हम शहरों में ले गए, शहरों से हम अपने कपड़े कुछ ले आए खरीद के, कुछ हमने और चीजें ले आए खरीद के। लेकिन विदेश में व्यापार क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड, किसने बताया था? एक तो जो कांसे की बनी वस्तु उनको भेजेंगे ना वहाँ पे, ठीक है ना। और क्या था? खिलौने हुए, हाँ वेरी गुड। उसके बाद क्या था? सबसे बड़ी बात है जो वस्त्र था ना, ये कपास जो था, इसको उत्पादन करना जानते हैं, तो सूती वस्त्रों का नहीं करेंगे वस्त्र का। और भारत जान लीजिए प्राचीन काल से ही वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। आधुनिक काल में अंग्रेजों ने सोची समझी नीति के तहत क्या किया? इस पर टैक्स लगाया और वहां से जो मैनचेस्टर की सूती वस्त्र उनको भारत में डंपिंग किया, ठीक है ना। वो भी एक सोची समझी रणनीति थी उपनिवेशवाद की। इस भारत के वस्त्र तो उसको क्या कहते, तबाह कर दिया जाए और अपने वस्त्रों को वहाँ पाट दिया जाए एकदम भारत को, ठीक है ना। और ये तो कई बार होता था, एक प्रथा होती थी कि मतलब एक निश्चित समय पर अगर नहीं देते हैं ना तो उनके हाथ भी काट लिए जाते थे। मतलब एकदम ऐसा कर दिया गया कि जो स्थानीय बुनकर होते थे वो पूरी तरह से एकदम तबाह हो गए। तभी बेंटिक ने कहा भी था कि गंगा घाटी में क्या है, सब अस्थियां शिल्पियों की पटी हुई हैं सब, ठीक है ना। यानी जबरन अंग्रेज क्या करते थे, कम दाम पे बिजनेस करते थे, तो वो अपने आप छोड़ देगा व्यापार ना। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर के सूती वस्त्र यहाँ आ सके, ठीक है ना। तो भारत क्या था, प्राचीन काल से क्या था, सूती वस्त्र का सबसे बड़ा निर्यातक। तो क्या करेंगे? वस्त्र करेंगे, खिलौने करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण लकड़ियाँ होंगी ना, तो पेड़ की लकड़ियाँ जो महत्वपूर्ण होंगी, इमारती लकड़ियाँ, उनका निर्यात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया? इसी सूती वस्त्र के लिए क्या है, आपका कल्चर जाना जाता था निर्यात के लिए। क्लियर? समझ में आया ना? तो ट्रेड में हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड किस चीज का करेंगे? सूती वस्त्र का करेंगे, खिलौनों का करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इनको कुछ चीजों की जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए एक शासक वर्ग भी तो रहता होगा ना, मैंने कहा ना दुर्ग में, तो उसको भी तो अच्छे वस्त्रों की जरूरत होगी ना, या अच्छी चीजों की जरूरत होगी, तो क्या होंगे? सोने चांदी कैसे करेंगे? तो वो बाहर से मंगाते, ठीक है ना। जैसे एक होता था लेपिस लजोली कहा जाता था, लाजवर्द मणि कहा जाता था, तो वो क्या मेसोपोटामिया से मंगाते थे, ठीक है ना। और लोथल से मम्मी की मूर्ति प्राप्ति हुई है, तो क्या है मिस्र से था ना ये सब मम्मी वाला कल्चर। तो वो क्या था, जो बहुमूल्य चीजों का होता था वहां से मंगाते थे कुछ चीजें, सोने वोने, ठीक है ना। और यहाँ से क्या बेचते थे? सूती वस्त्र, ठीक है ना, कपड़े, खिलौने, ये सब क्या था यहाँ से भी जाते थे। लेकिन ये ध्यान दीजिए, क्योंकि जो नगरों की व्यवस्था है, जो ये नगरों की प्लानिंग इतनी अच्छी है, वो ये दर्शाती है कि व्यापार संतुलन क्या था, बैलेंस किसके पक्ष में था? बैलेंस हड़प्पन कल्चर के पक्ष में था, ठीक है। क्यों था? क्योंकि वहाँ की सड़कें, वहाँ के बाट माप में जो है अंतर है, और यहाँ क्या है व्यवस्थित रूप में है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके पक्ष में है? इंडिया के पक्ष में है, ठीक है ना। यानी हम निर्यात ज्यादा करते थे, आयात वस्तुओं का करते थे। समझ में आया? अब देखिए कैसे लिखेंगे और क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हो सकती है। अब देखेंगे ना कि विनिमय का साधन एक्सचेंज क्या था, मतलब कैसे व्यापार करते थे। मान लीजिए हम आपको कुछ देते हैं तो पैसा लेते हैं ना, मतलब कुल मिला के इनको सिक्कों का ज्ञान था नहीं, ठीक है ना। हाँ एक्सचेंज होता था ना वस्तुओं का। आपने हमको पेन दिया तो हम आपसे आपकी पेन ले लेंगे, कुछ और उसी वस्तु ले लेंगे, तो इस तरह क्या था? एक्सचेंज था, ठीक है ना। वस्तुओं गुड्स का क्या था? एक्सचेंज होता था, ठीक है ना। सिक्कों का ज्ञान नहीं था, ना ही इनको था, ना ही वैदिक आर्यों को था, ठीक है ना। सिक्कों का ज्ञान नहीं था। जब सिक्कों का ज्ञान नहीं होगा तो आज तो हम सिक्के देकर खरीद लेते हैं कोई चीज ना। वहाँ क्या था? वस्तुओं की अदला बदली होती थी, एक्सचेंज होती थी। मैंने क्या कहा, स्थानीय स्तर पर क्या करते थे? अनाज दिए तो शहरों से क्या ले आए? नमक ले आए, और चीजें ले आए, दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं। बाह्य व्यापार में क्या किए? सूती वस्त्र उसके बदले कुछ और लेके आए, सोना लेके आए, ठीक है ना। क्लियर? ये हो गया ना। तो विनिमय का साधन क्या था? एक्सचेंज का साधन क्या था? गुड्स का एक्सचेंज, ठीक है ना।
अब देखिए बाट माप कैसे प्रयोग करते थे, तौलते भी तो रहे होंगे इसको चीज। तो लोथल से तराजू भी प्राप्त हुई है, लोथल से जो है ना तराजू भी बाट माप के पैमाने भी प्राप्त हुए हैं। इनको देखिए, इनको फीट क्यूबिक दशमलव प्रणाली का ज्ञान नहीं था, क्योंकि इनकी जो ईंटें हैं ना वो एक निश्चित आकार प्रकार में 4:2:1, ठीक है ना। और देखिए इनके जो बाट माप थे वो क्या थे, 16 के मल्टीप्लायर्स थे, ठीक है ना। जैसे आज भी क्या, बहुत पहले समय तक क्या था, 1 रुपए में 16 आने माने जाते थे, तो उनका अनुकरण क्या है, इसी को क्या कर, इसी को संस्कृति बोलते हैं, बस नहीं होती, ठीक है ना। 1 रुपए में 16 आने होते थे, तो चली आ रही है 16, उसके आज भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, 16 के अनुपात में, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, दशमलव प्रणाली का ज्ञान था इनको, बाट माप का ज्ञान था, तो कैसे था। और देखिए मोहरों का प्रयोग कैसे करते थे, जो सील्स थे उनका प्रयोग कैसे करते थे, वस्तुओं में जैसे कोई वस्तु है तो कैसे पता चलेगा कि हप्पा कल्चर है, उस पर क्या करते थे, ठप्पा लगाते थे, ठीक है ना, छाप लगा देते थे कि हाँ ये वस्तु है। सील पैक नहीं होता है, ठप्पा लगा देते थे, कैसे पोस्ट ऑफिस में लगाते हैं लोग, ठीक है ना। क्लियर। भुगतान संतुलन के लास्ट में निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे कि जो उन्नत इनकी नगर निर्माण योजना है, जो उन्नत ये दर्शाती है कि भुगतान संतुलन यानी एक उन्नत सारी सभ्यता थी, और व्यापार वाणिज्य का जो था पक्ष में था, इनके झुकाव इनके पक्ष में था, ठीक है ना। तो जब भी व्यापार वाणिज्य लिखेंगे तो हम कैसे शुरुआत करेंगे, कृषि अधिशेष से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। और एक भी चीज ध्यान दीजिए ना, व्यापार व्यवसाय तो था, किसी ने क्या कहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, ठीक है ना। जैसे ईंट का निर्माण, ठीक है ना, ये भी तो उद्योग हो गया ना। क्या था, लकड़ियों को काटते थे लोग ना, घने जंगलों काटते, तभी तो लकड़ियों ईंटों को जो होता था चलाई जाती थी ना। बट्टे नहीं होता, बट्टी जो ईंट का होता है, तो कैसे करेंगे वो, उसके लिए तुमको लकड़ी काटना पड़ेगा ना, तभी तो जलाएंगे। कोयले का ज्ञान तो था नहीं इनको, तो लकड़ियों को जलाकर क्या करते थे, ईंटों का निर्माण करते थे। तो ये सब उद्योग हो गया ना, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, खिलौने बनाएंगे, तो क्या था, एक शहर में अलग अलग उद्योग दिखलाई पड़ते हैं ना, तो क्या कहेंगे, वेरियस ट्रेड्स ना, तो क्या कहेंगे, मतलब अलग अलग प्रकार के शिल्प व्यवसाय उद्योग धंधे प्रचलित थे ना। ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो जब भी हम किसी का ट्रेड और कॉमर्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्रम समझ लीजिए, फिर कभी गड़बड़ी नहीं होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एग्रीकल्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एग्रीकल्चर। तो आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो इनका क्या था, इन्होंने तांबे मिट्टी मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया, तो उससे क्या हुआ, हल का प्रयोग किया, उससे क्या हुआ, एक्सेस प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, प्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ, हाँ व्यापार हुआ, या आप क्या कहेंगे डिफरेंट टाइप क्या हुआ, अनाज का क्या हुआ, अनाजों से क्या हुआ, मार्केट का डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, व्यापार हुआ कि नहीं हुआ मार्केट का। फिर क्या कहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स होंगे कि नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, भाई इनको स्थानीय स्तर पर वस्तुओं की आवश्यकता होगी ना, कच्चे माल की आवश्यकता होगी ना, और भेजने के लिए भी तो आवश्यकता होगी, तो क्या कहेंगे, बोलिए, हाँ ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, यातायात के साधन, इसे कहा था ना, क्या कहेंगे, यातायात के साधन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। कैसे कहेंगे, बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना, तो उस पर नावों का प्रयोग करते थे, बाय व्यापार हुआ ना। अब क्या कहेंगे बताइए, एग्रीकल्चर हो गया, मार्केट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और आयात निर्यात की जो वस्तुएं हैं, हाँ तो क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हुआ ना। और बताइए उसके बाद क्या होगा, क्या होगा बताइए, देखिए एग्रीकल्चर एक्सेस प्रोडक्शन हुआ, मार्केट डेवलपमेंट हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड साइड, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो मैंने बताया अभी, जो बाट माप का प्रयोग करते थे, कैसे उसको मोहरों का प्रयोग सील लगाने में करते थे, एक्सचेंज और कहा ना, सिक्कों का ज्ञान नहीं था तो क्या कहेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है ना। और लास्ट में आप क्या निष्कर्ष देंगे, ये 6 पॉइंट के बाद लास्ट में निष्कर्ष क्या देंगे कि जो बैलेंस था ना, बैलेंस क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के पक्ष में था। इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण क्या है, ये चीज, ठीक है। उन्नत नगर निर्माण योजना नालियों व्यवस्था दर्शाती है कि भुगतान संतुलन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था किसके पक्ष में था, हड़प्पा कल्चर के पक्ष में था।
क्लियर? क्लियर ना? और जब एग्रीकल्चर लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? कृषि के साथ पशुपालन भी आता है ना, पशुओं को भी पालते रहे होंगे ना, ठीक है ना, पशुओं को पालते रहे होंगे ना, बैल का प्रयोग करते होंगे, बकरियों को रखते होंगे ना, है कि नहीं है? तो इसमें एग्रीकल्चर में भी लिखते हैं ना, कृषि पशुपालन था। हाँ, एक सींग वाले बैल का उसको धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा उसका अंकन मिलता है। हाँ बिल्कुल, उसमें से रहे होंगे, एक सींग वाले बैल पाया तभी तो अंकन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। मोहरें जो प्राप्त हुई ना खुदाई में, वो क्या है? वो आयताकार ही प्राप्त हुई हैं। क्या है? मोहरें जो क्या है, वो आयताकार प्राप्त हुई हैं। और कैसी हैं? सेज खड़ी पत्थर जो होता था उसके निर्माण आयताकार या चौकोर होती थी, ठीक है ना। मोहरों पर क्या है? एक सींग वाले बैल का ज़्यादा अंकन हुआ है। हाँ, बहुत चीज का, उस पे पीपल का अंकन हुआ है, ठीक है ना, उस पे पीपल का है।